हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत पंचम स्कंद चतुर्दश 14 नंबर इसका चैप्टर अध्याय और इसमें भी 40वां 40 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम जो राजा रहुगण और जड़ भरत जी का जो आपस में संवाद है उसको अब श्रवण कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित जी के संवाद के माध्यम से। सुखदेव गोस्वामी उसी प्रसंग को उसी संवाद को फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं परीक्षित महाराज के प्रार्थना के बाद। यद्यपि दिगि भजयिनो यज्विनो ये वै राजर्षयः किं तु परम मृधे। हरि बोल। तैरन्नश्यामेव ममेयमिति कृतवैरानुबन्धायां विसृज्य स्वयमुपसंहृताः। साधु प्रकृति वाले ऐसे अनेक महान राजर्षि हो चुके हैं जो यज्ञ अनुष्ठान संपन्न करने में अत्यंत प्रवीण थे तथा अन्य राज्यों को जीतने में अत्यंत कुशल थे, किंतु इतनी शक्ति होने पर भी वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रेमा भक्ति नहीं कर पाए, क्योंकि वे महान राजा मैं यह शरीर हूं और यह मेरी संपत्ति है इस मिथ्या बोध को भी नहीं जीत पाए थे। इस प्रकार उन्होंने प्रतिद्वंदी राजाओं से केवल शत्रुता मोल ली, उनसे युद्ध किया और वे जीवन के वास्तविक लक्ष्य को पूरे किए बिना दिवंगत हो गए में शरीर छोड़ दिया। जैसा जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद अपने जो शिक्षा वचन है उपदेशामृतम है उसमें भी कहते हैं कि हम इस जगत में कोई लकड़ी पत्थर मिट्टी इसका कारीगर बनने नहीं आए। मीन्स हमारा केवल यही गोल नहीं है। आजीविका के लिए अलग बात हो सकती है कि हम कोई डॉक्टर है कोई इंजीनियर कोई ये कोई वो, लेकिन वो जीवन का गोल नहीं है। वो आजीविका हो सकती है, वो जीवन का गोल नहीं है। जैसे हम बच्चों को या हमें भी ऐसी कंडीशनिंग मिली होती है और यही हम नेक्स्ट जनरेशन में भी आगे भेजते हैं। बचपन से ही बच्चे को पूछते क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा क्या बनेगा, ऐसे और सुनना यही चाहते हैं कि वो डॉक्टर बोल दे या इंजीनियर या कुछ कुछ बहुत बड़ा बड़ा बोल दे। वो कभी हम कोई कम कम बड़ा नहीं सुनना चाहते या छोटा कुछ सुनना नहीं चाहते। यही इसमें कंडीशनिंग बढ़ते हैं और उसको भी यही लगता है यही जीवन का लक्ष्य है। हम स्वयं भी इसी भाव से जीवन को जी रहे होते कि ये है जीवन का लक्ष्य वो, लेकिन जीवन का एकमात्र लक्ष्य है नित्य लीला पृष्ठ श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के अगर शब्दों में समझे, जो जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के शिष्य हैं उनके अनुगत जन है, उनसे समझे तो कहते हैं कि भगवान का नाम ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। सतत नाम जप करना, सतत निरंतर बिना बाधा के बिना रुकावट के, लेकिन हमसे वो हो नहीं पाता, इसलिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए दी गई हैं, अनेक अनेक अंग दिए गए हैं भक्ति के साधन के, लेकिन फाइनल भगवत प्रसन्नता गोल। यहाँ पर भी यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है इस प्रसंग में कि मूल स्वरूप है भगवत दासत्व और मूल लक्ष्य है भगवत प्रसन्नता। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है जिसको भी हम नैतिक जिम्मेदारी या ऐसा वैसा जो जो भी नाम दे सकते हैं अपने अपने हिसाब से, वो सब सेकेंडरी है, वो सब कह सकते हैं प्राथमिकता नहीं है जीवन की। जीवन की जो पहली और आखिरी जो मेन प्राथमिकता है वो है भगवत प्रसन्नता। इस प्रकार के कार्यों में खुद को संलग्न कर पाना जो भगवत प्रसन्नता के लिए प्रमुख है। इसी भाव से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अनेक अनेक बहुत ज्यादा पावरफुल बहुत बुद्धिमान यशस्वी जो जो भी टाइटल कह सकते हैं ऐसे अनेक राजा हुए और उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम भी किए, लेकिन वो नहीं कर पाए जिसके लिए शरीर मिला। तो फिर यही कहेंगे जो
किए वो केवल दूसरों से दुश्मनी मोल ली, उनको लुटा खसोटा, दूसरों के राज्यों को हड़पा, बस। और जीवन का लक्ष्य बिना पूरा किए शरीर छोड़ दिया। तो ऐसे में उनके जीवन को सफल नहीं माना जाएगा, चाहे वो कितनी ही भौतिक उन्नति कर लें, किसी भी स्तर पर भौतिकता के हों। हम जीवन में जो कुछ भी करना चाह रहे हैं, पर पहले प्रायोरिटी है भगवत प्रसन्नता। युधिष्ठिर महाराज ने भी बहुत बड़े बड़े कार्य किए, राष्ट्रीय यज्ञ का आयोजन किया, इतना विशाल राष्ट्रीय यज्ञ। युधिष्ठिर महाराज स्पष्ट कहते हैं भगवान से, मैं इसलिए नहीं करना चाह रहा इसे कि पांडवों का यश गान हो, कि पांडव इतने बड़े, युधिष्ठिर ऐसा राजा हुआ, ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं इसको। और उन्होंने किया भी पूरे रासिक भाव से, पूरी सोबाजी और सब कुछ किया। एक एक बर्तन जो इतनी बहुत एक ही वेदी नहीं थी यज्ञ की, अनेक अनेक वेदियां, अनेक अनेक ब्राह्मण उनमें लगे हुए यज्ञ करने में। जो जो एक एक पात्र स्वर्ण का बना हुआ, और एक एक मेहमान जिसको बुलाया गया, अतिथि जिसको बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया, देवताओं तक को भी निमंत्रण दिया गया। और उन सबको जो जिन जिन को बुलाया गया, बहुत ही रासिक भाव से, बहुत ही ऐश्वर्यशाली तरीके से सबका सत्कार हुआ, रहने की वैसी व्यवस्थाएं, सबको जो गिफ्ट बांटे गए वो भी वैसी, दान दक्षिणा बहुत ज्यादा ज्यादा। लेकिन उसके स्टार्टिंग में ही परीक्षित हो युधिष्ठिर महाराज भगवान को स्पष्ट कहते हैं, वासुदेव, मेरा लक्ष्य इसमें अपने नेम फेम को बढ़ाना नहीं है कि पांडवों ने ऐसा किया, युधिष्ठिर ने ऐसा। मैं ये इसलिए कर रहा हूं ताकि संपूर्ण जगत, मनुष्य तो क्या, स्वर्ग लोक के देवता भी देख लें कि जो भगवान हरि की भक्ति करते वो कैसे होते हैं। जैसे कभी कभी हम अनेक गुरु वर्ग से भी श्रवण करते हैं और अनेक जगह देखते हैं कि हरि भक्त गरीब क्यों होते हैं, अन्य देवताओं के भक्त अमीर क्यों। तो युधिष्ठिर महाराज इसी भाव को वहां दिखाने के लिए ये यज्ञ करते हैं, बोलते हैं, हे वासुदेव, मैं दिखाना चाहता हूँ देवताओं को भी कि जो आपकी भक्ति करते हैं उनके लिए कोई फेज ऐसे छूट नहीं जाता उनका, कि भक्त जो होते हैं उनपे कम धन होता है, ऐसा ऐसा। इसलिए मैं इतना विशाल यज्ञ कर रहा हूँ। उन्होंने भी ऐसे कार्य किए, और अश्वमेध यज्ञ की भी किया, मतलब सम्राट बने, सारे राजा उनके नीचे आए। पर उन्होंने बिना युद्ध के इसको किया, सबने खुद से अश्व के सामने, जो भी अश्व को रोक ले उसके साथ युद्ध होता है, और फिर वो तब अपनी हार, अगर हार हो जाए तो फिर अधीन होता है। लेकिन उनके सामने सबने समर्पण कर दिया स्वयं से ही, उन्हें ज्यादा कठिनाई नहीं आई इस कार्य में भी। राष्ट्रीय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, बहुत बड़े बड़े यज्ञ जो बहुत मुश्किल है संपन्न करवाने, उन्होंने अपने जीवन में किए, उनमें भी सफलता पाई। लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट है, की पॉइंट जो है, वो यही है कि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता को ध्यान में रखकर ये किया। पहले प्रायोरिटी भगवान की प्रसन्नता है। और जब ऐसा फेज भी आया कि जब जंगलों में भी घूमे, तभी उन्होंने भगवान से शिकायतें नहीं की, देखो तुमने क्या कर दिया, तुम ऐसे, तुम कैसे भगवान हो, हम तुम्हें इतना भजते हैं, और तुम तो अभी हमारे पूरे रिश्तेदार के रूप में भी हो, तब भी हमारी ये गति। तब भी ऐसा नहीं किया। इसलिए जो कुछ भी किया जाए, जो कुछ भी हम जीवन में करें, पहला भाव भगवत प्रसन्नता, उसके, अगर उसके निमित्त हम जो कुछ भी कर लें वो सफल ही होगा, तभी हमें उसका संपूर्ण यश प्राप्त हो पाएगा। और हमने केवल भगवत भक्ति ही नहीं की और सब कुछ कर लिया, बहुत सारा बहुत सारा, हम इस जगत में दिख सकते हैं बहुत अमीर से, बहुत यशवान, या लेकिन जैसा ही ये शरीर छूटेगा, यहाँ भी वो कीर्ति चली जाएगी, और अन्य शरीर कौन सा मिलेगा ये भी कंफर्म नहीं। आज का बहुत बड़ा सोशलिस्ट, बहुत बड़ा समाज सेवी, कल को मेंढक के रूप में जन्म ले या हिरन के रूप में जन्म ले, चलो इसने कोई बुरे काम नहीं किए तो हिरन बन जाए, वो भी शाकाहारी होता है, किसी को तंग नहीं करता, वो भी तो पॉसिबिलिटी है। ये बहुत ही सूक्ष्म विचार है, इसको अगर समझ पाए। ऐसा नहीं है कि हम सो कॉल्ड अच्छे व्यक्ति हैं तो फिर हमारी सीधे गति सीधे बस भगवत धाम, ऐसा नहीं। बहुत अच्छे अच्छे जानवर भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे, हमें वो शरीर मिल सकते हैं। हमें बहुत सुंदर खरगोश बनाया जा सकता है, क्योंकि खरगोश भी पत्तियां ही खाता है, और किसी का कुछ ऐसा करता भी नहीं है, किसी को मारता है, ऐसा भी नहीं है। तो बहुत अच्छा व्यक्ति, बहुत अच्छा खरगोश, बहुत अच्छा हिरन, बहुत अच्छी बकरी भी बन सकता है, क्योंकि ये भी मांसाहार नहीं करते, किसी को तंग नहीं करते। जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है वो बहुत अच्छा बनना नहीं, भगवत प्रसन्नता है। जब भगवत
प्रसन्नता के लिए जीवन जिएंगे तो सारे सद्गुण स्वयं ही आ जाएंगे। अलग अलग से सद्गुणों के लिए प्रैक्टिस करेंगे और भगवत भक्ति को किनारे छोड़ेंगे तो वो सो कॉल्ड सद्गुण भी हमारे काम नहीं आएंगे। वसुदेव जी का एग्जाम्पल लें, उन्होंने हमेशा सत्य बोला, इतने बोला कि कंस जैसे व्यक्ति को भी पूर्ण भरोसा है। वसुदेव कभी झूठ नहीं बोल सकता। वसुदेव ने प्रॉमिस किया है कि ये सारे बच्चे मुझे देगा तो बस हो गया, क्योंकि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलता। कंस जैसे व्यक्ति को भी भरोसा है। लेकिन वसुदेव जी ने क्या किया, उन्होंने जिस बच्चे से खतरा है उसको ही नहीं दिया, बाकी सब दे दिया। उसको ही नहीं दिया जिससे खतरा है, और वो जानते हुए कि इससे ही खतरा है। तो वहां पर तो कहेंगे अगर इस हिसाब से हिसाब किताब किया जाए, झूठ बोला इन्होंने तो, देखो इन्होंने अपना वादा तोड़ दिया, जो इन्होंने ऐसे प्रॉमिस किया वो तो छोड़ दिया, हाँ तो इनको तो पाप लगना चाहिए। लेकिन भगवान ने उनको वात्सल्य रस का भी आस्वादन कराया, और उनके जीवन के अंत समय भी भगवान पुत्र रूप में उनके पास थे। तो आवश्यक यही है कि हम जीवन को इस एंगल से समझना प्रारंभ करें, भगवत प्रसन्नता को सेंटर में रखते हुए। कर्मवल्लीमवलम्ब्य तत आपतः कथचिन्न नरकाद्विमुक्तः पुनरप्येवं संसाराध्वनिवर्तमानो नरलोकसार्थमुपयाति एवमुपरि गतोऽपि। सकाम कर्म रूपी लता की शरण स्वीकार कर लेने पर बद्ध जीव अपने पवित्र कार्यों के फल स्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त हो सकता है, और इस प्रकार नारकीय स्थिति से तो उसे मुक्ति मिल सकती है, किंतु वह दुर्भाग्यवश वहां रह नहीं पाता। अपने पवित्र कार्यों का फल भोगने के पश्चात उसे निम्न लोकों में लौटना पड़ता है। इस प्रकार वह निरंतर ऊपर और नीचे आते जाते रहता है। जब हमारे जीवन का ध्येय या जो लक्ष्य है वो भगवत प्रसन्नता नहीं है, आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार जब जीवन का लक्ष्य नहीं है, तो हम कितने ही अच्छे बुरे जो भी मनुष्य बनते जाएं, जब सकाम रूप से कर्म करें, सकाम भाव से कि जो भी हम कर रहे हैं हम रिजल्ट लेते जाएंगे, तो अच्छे कामों से पुण्य जमा होंगे, स्वर्ग की ओर जाएंगे। और जैसे ही वो बजट खत्म, फिर नीचे क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, भगवत गीता भी कहती है। इस प्रकार से ऊपर नीचे चलता रहेगा, फिर पैसे जमा करेंगे। जैसे हॉलीडेज पे लोग जाते हैं, घूमने जाते हैं, अपने ही देश में कहीं अलग अलग जगहों जाते हैं या दूसरे देशों में भी चले जाते, ज्यादा धन हो गया तो एंजॉय कर पाएंगे। पहले घोर परिश्रम से वो इतने सारे रुपए इकट्ठे करने, और फिर जाना छुट्टी मनाने, और कुछ ही दिन में वो बहुत सारे रुपए नष्ट हो जाते, पूरे हो जाते। फिर भगा दिया जाएगा, खुद ही आना पड़ेगा। फिर सोचेंगे बहुत अच्छा रहा, वहां तो बहुत अच्छा रहा, फिर जाएंगे हम इस बार ना दूसरी जगह। फिर से गधों जैसे मेहनत करो, रुपए इकट्ठा करो, फिर कुछ दिन के लिए ऐसे। ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन भी है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। जब तक फाइनल लक्ष्य भगवत धाम यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता, वहां तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आना और जाना लगा रहेगा। पश्येदमुपगायन्ति आर्षभस्येह आर्षभ शेह राजर्षेर मनसापि महात्मनः नानुवर्तमार्हति नृपो मक्षिकेव गुरुत्मतः। जड़ भरत के उपदेशों का सार सुना चुकने के पश्चात श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, प्रिय राजा परीक्षित, जड़ भरत द्वारा निर्दिष्ट पथ श्री भगवान के वाहन गरुड़ द्वारा अनुगमन किए गए पथ के तुल्य है, और सामान्य राजा गण मक्खियों के समान है। मक्खियां गरुड़ के पथ पर नहीं जा सकती। आज तक बड़े बड़े राजाओं तथा विजयी नेताओं में से किसी ने भी भक्ति पथ का अनुसरण नहीं किया, मानसिक रूप से भी नहीं। जो जड़ भरत जी के जो उपदेश हैं, जब उनका सार जो एसेंस है, जो उनका
निचोड़ है वो जब सुखदेव गोस्वामी जी ने सुना दिया, उसके बाद परीक्षित महाराज को कहते हैं, जो जड़ भरत जी ने जो पथ दिखाया है ना, जो रास्ता दिखाया है, वो गरुड़ जी के पथ के समान है। और जो अन्य राजागण है इस धरती पर, वे मक्खियों के समान है। और ऐसी मक्खियां कभी, वो जो गरुड़ जी का पथ है उस पर कभी चल नहीं सकती, उस पर पहुंच नहीं सकती। आज तक बड़े बड़े राजाओं और किसी ने भी भक्ति पथ का अनुसरण नहीं किया, मानसिक रूप से भी नहीं। जो भक्ति पथ है इस पर चलना इतना बहुत आसान है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। बिना सुकृति के, बिना महज जनों के कृपा के इस पर कोई चल नहीं सकता। अब वो समाज में, भौतिक जगत में बहुत ऊंची ऊंची स्थितियों तक पहुंच सकते हैं, बहुत मेहनत करके एवरेस्ट पर भी चढ़ जा सकता है, सागर की गहराई नाप सकता है व्यक्ति, बहुत बड़ा बिजनेस पर्सन बन जाए, अपने देश का सबसे धनी व्यक्ति बन जाए, दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बन जाए, ये सब करना पॉसिबल है। लेकिन भगवत भक्ति में लगना, ये बहुत मुश्किल है। महज जनों की कृपा के बगैर ये संभव नहीं है। जैसा आपने अनेक बार श्रवण किया होगा श्री गुरुदेव के मुख से, अनेक बार वो इसको कहते हैं, बाड़ी मथे घृत होत है सिकता ते वरु तेल, बिन हरि भजन भव ना तरी है, यह सिद्धांत अपेल। कोई व्यक्ति कह सकते हैं, पानी को मत के भी निकाल सकता है घी, और रेत से भी निकाल सकता है तेल, ये भी पॉसिबल है भैया, कुछ भी हो सकता है। आज के समय में हम चावल भी प्लास्टिक के खा रहे हैं, भले हमें पता ना हो कौन से प्लास्टिक ऐसा। ये भी समय आ चुका है, तो ये भी समय आ सकता है कि पानी से घी बनना शुरू हो जाए, रेत से ही तेल निकल जाए। लेकिन बिन हरि भजन भव ना तरिहि, यह सिद्धांत पे। बिना हरि भजन के इस भव समुद्र से, भव सागर से, जो अनेक अनेक प्रकार के क्लेश होते हैं जीवन में, इनसे पार पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कहा जा रहा है कि गरुड़ जी के पद के समान है ये। और जगत के जो राजा है, राजा मीन्स जो भी किसी किसी भी क्षेत्र में उच्च पदों पर है, वो ये अभिमान पाल सकते हैं, हम इतने महान, हम इतने बड़े हैं, हम इतने फेमस हैं, हम इतने धनी हैं। लेकिन हरि भजन में लगना, ये पथ उनके लिए मुश्किल है। जैसे मक्खियां कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती कि गरुड़ जी जहां वहां उड़ रहे हैं, ऐसे इतनी बड़ी बड़ी उड़ानें भर रहे हैं, वहां हम जा पाए। मक्खी यही थोड़ा बहुत घूम सकती है, हमारे आसपास घूम 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 कर सकती है, भिन भिना सकती है। वो गरुड़ जी के पथ को वहां तक जाने का कभी नहीं सोच सकती। यो दुस्त्या जानदार, यो दुस्त्यजान दार सुतान सुहृद्राज्यम, हृदय स्पर्शः जहो युयाव मलवदुत्तम श्लोक लालसः। महाराज भरत ने अपनी युवा अवस्था में ही सर्वस्व का परित्याग कर दिया, क्योंकि वे उत्तम श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करना चाहते थे। उन्होंने अपनी सुंदर पत्नी, उत्तम संतान, प्रिय मित्र तथा अपने विशाल साम्राज्य का परित्याग कर दिया। यद्यपि इन वस्तुओं का त्याग कर पाना अत्यंत कठिन होता है, किंतु जड़ भरत इतने उच्चस्थ थे कि उन्होंने इनको उस प्रकार से त्याग दिया जैसे मल त्याग के पश्चात विष्ठा को त्याग दिया जाता है। भरत महाराज ऐसे महान थे। श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक है, काम्या नाम कर्मणा न्यास संन्यासा कवियो विदु, सर्व कर्म फल त्यागा प्राहुस्त्यागा विचक्षण। महाराज जो भरत हैं, उन्होंने जो भी कुछ छोड़ा, जो हमने भी श्रवण किया, वो इस भाव से नहीं छोड़ा कि देखो मैंने छोड़ दिया है, मैं इतना महान हूं, मैंने ये भी छोड़ा, मैंने वो भी छोड़ा, इस भाव से नहीं। उन्होंने ऐसे भी नहीं छोड़ा कि अभी छोड़ तो दिया है पर मन थोड़ा थोड़ा अटका है, कि अरे थोड़ा जाऊं मैं एक बार चेक करके आऊं कि पीछे से क्या क्या कर रहे होंगे,
देखना तो चाहिए, मैं वहां रुकूंगा नहीं, बस देख के आ जाऊंगा, ऐसा भी नहीं सोचा। उन्होंने कैसे सबका त्याग किया। एग्जाम्पल थोड़ा अजीब सा है सुनने में, लेकिन है सटीक। वो उससे ही हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे सभी लोग मल त्याग करते हैं, पर कोई भी कभी मल को पीछे मुड़ के देखता नहीं कि मेरा प्रिय मल देखो, अरे मुझे इसे छोड़ना पड़ रहा है, मैं इसे छोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं। बस हमने पानी डाला और गायब, उसको कोई दर्शन भी नहीं करता दोबारा। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से मल के बारे में कोई सोचता ही नहीं है, कुछ छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं सोचता। इसी प्रकार से उन्होंने अपना सब कुछ, जिसको हम सब कुछ कहते हैं इस जगत में, वो सब, चाहे वो परिजन है, धन है, राज्य है, अपना यश है, पद है, को छोड़ दिया। यो दुस्त्यजान क्षितिश्रुतस्व जनार्थदारान् पार्थ्यां श्रियं सुरवरः सदयावलोकाम् नृप नृपस्तदुचितं महतां मधुद्विष सेवानुरक्तमनसां भवोऽपि फल्गु। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, भरत महाराज के कार्य आश्चर्यजनक हैं। उन्होंने अपनी प्रत्येक वस्तु का परित्याग कर दिया जो अन्य व्यक्तियों के लिए दुष्कर है। उन्होंने अपना साम्राज्य, पत्नी तथा परिवार त्याग दिया। उनका वैभव इतना प्रभुत था कि देवताओं को भी इसकी ईर्ष्या होती थी, किंतु उसका भी उन्होंने परित्याग कर दिया। उनके समान महान पुरुष के लिए महान भक्त होना सर्वथा उपयुक्त था। वे प्रत्येक वस्तु का परित्याग कर सके, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, ऐश्वर्य, यश, ज्ञान, शक्ति तथा त्याग के प्रति अत्यंत आकर्षित हुए थे। भगवान श्री कृष्ण इतने आकर्षक हैं कि उनके लिए मनुष्य समस्त इष्ट वस्तुओं का परित्याग कर सकता है। जिनके चित्त श्री भगवान की सेवा के प्रति आकृष्ट हैं, वे मुक्ति को भी तुच्छ मानते हैं। जो महाराज भरत हैं, उनके जीवन में कुछ ऐसा नहीं था कि बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा तो इसलिए छोड़ दिया, पत्नी गाली सुनाती रहती तो इसलिए छोड़ दिया, बच्चे कहना नहीं मान रहे इसलिए छोड़ दिया, और राज्य के लोग सुनते नहीं है बात इसलिए छोड़ दिया। उनके जीवन में संपूर्ण अनुकूलताएं थी। फिर भी, और इतनी अनुकूलता थी, इतना वैभव था उनके जीवन में, प्रत्येक हर प्रकार से देवता भी उनसे ईर्ष्या करते थे कि कितना वैभव है इनका। तो फिर वो छोड़ कैसे पाए? सुनने में तो आसानी लग रहा है, कितना था उन पर छोड़ दिया, लेकिन इतना इजी तो नहीं होगा। हम सब अपने आप भी, अपने जीवन में भी प्रैक्टिकली देखते कितना मुश्किल होता है अपना छोटा छोटा कुछ पदार्थ, कुछ भी छोड़ना, परिस्थिति, कोई रिलेशन, बहुत मुश्किल होता है। कहीं अगर हमें जाना भी हो, यात्रा भी जाना हो, तो टेंशन ले में तो सब चौपट कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या कर देंगे, ये वो। हाँ। लेकिन महाराज भरत ने हमेशा हमेशा के लिए इसको छोड़ा, होश में रहते हुए, और अ, कम उम्र में ही, उनको इस उम्र में नहीं गए कि घर वाले खुद भगाना चाहें कि अरे ये कचर कचर करते हैं, इनको भगाओ, ऐसे इस ऐसे नहीं। उन्होंने अपनी सामर्थ्य के रहते हुए, जब बुद्धि शरीर सब साथ में, तभी छोड़ा। क्यों छोड़ पाए? जैसा आप अनेक बार सुनते हैं, वैराग्य का अर्थ, वैराग्य का अर्थ है विशेष राग। वैराग्य का अर्थ ये नहीं छोड़ना, इसको छोड़ना, उसको छोड़ना, ये भी छोड़ दिया हमने, वो भी छोड़ दिया। वैराग्य का अर्थ है भगवान में विशेष राग उत्पन्न होना। और ये हम सभी को ही पता है कि जब रस्सी से हमने, चलिए, ये हम सभी को पता है कि हम चित्त को अगर एक जगह देंगे तो दूसरी जगह नहीं दे पाएंगे। जैसा हम शिकायत करते हैं ना कि बच्चे टीवी ज्यादा देख रहे या गेम खेल रहे तो ये पढ़ नहीं रहे, तो एक जगह उन्होंने डोरी बांध दी तो दूसरी जगह के लिए डोरी खत्म। ऐसे जीवन में कोई व्यक्ति अगर कहीं कुछ गलत कार्यों में अपनी बुद्धि लगा लेता है तो सही कार्यों से वंचित, जो गलत संगत में फंस जाता है वो सही सही संगत की ओर कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि स्पेस उतना ही है मन में। इसलिए वैराग्य का वास्तविक अर्थ है भगवान में अनुराग, भगवान में अनुराग, भगवान के नाम, गुण, लीला, धाम,
इन सब में अनुराग होना। फिर वो आर्टिफिशियल प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी कि अरे हम तो नहीं सोचते घर वालों की, हमें तो नहीं आती याद, हमें तो ऐसा हम वैसा। फिर मिथ्याभिमानों की आवश्यकता नहीं है। भगवान में विशेष राग होगा तो हम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे अपनी भावनाओं को, अपनी परिस्थितियों को। फिर हमें आर्टिफिशियली वैरागी टाइप दिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भगवान में अपने चित्त को लगाते हैं, उनकी ओर आकृष्ट होते हैं, उनको फिर आर्टिफिशियली कोई जोर नहीं लगाना पड़ता कहीं से अपने मन को हटाने के लिए। और यही जीवन में सिखाया भी जाता है, भक्ति में यही प्रैक्टिस भी कराई जाती है कि भगवान में अनुराग बढ़ाएं। भगवान में अनुराग बढ़ाएंगे तो अपना समय वहीं इन्वेस्ट करेंगे, भावना इन्वेस्ट करेंगे, तो फिर हम अन्य जगह के लिए हम पे कम समय बचेगा। और वो कम समय इनफ होगा, वो कम समय इनफ होगा भौतिक जीवन के लिए। और अगर हम ज्यादा से ज्यादा समय भौतिक जीवन में लगाएंगे, ठाकुर जी के लिए बहुत कम कम लगाएंगे, बचा के भौतिक जीवन में कि इसके साथ ज्यादा देर शायद गप्पे मार के सही हो जाने वाला है, या कुछ भी अलग अलग एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, तो फिर गड़बड़ हो जानी। फिर हम जब ज्यादा समय भौतिक जीवन में लगाएंगे तो हमें सही हैंडलिंग टैकलिंग नहीं आएगी। कई बार ज्यादा समय देने से भी रिलेशनशिप खराब हो जाती है, ज्यादा गप्पे मारने से भी रिलेशनशिप खराब होती है। जब हम भगवत सेवा में अपने वाणी को, अपने समय को लगाएंगे, फिर जो थोड़ा थोड़ा भी समय लगाएंगे ना यहाँ पर कहीं पर भी, तो वो कैसा होगा, ददामी बुद्धि योगम के बाद वाला होगा। तो वो उतना ही कम समय भी बहुत रिजल्ट देने वाला होगा। अतः छोड़ने की प्रैक्टिस नहीं करनी, मन को भगवत चरणों में जोड़ने की प्रैक्टिस करनी। यज्ञाय धर्म पतये विधि नैपुणाय योगाय सांख्य शिरसे प्रकृतिश्वराय नारायणाय हरये नम इत्युदारम् हास्यन् मृगत्वमपि यः समुदाजहार। मृग देह धारण करने पर भी महाराज भरत ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को विस्मृत नहीं किया। अतः जब वे मृग देह छोड़ने लगे तो उन्होंने उच्च स्वर से इस प्रकार प्रार्थना की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान साक्षात यज्ञ पुरुष हैं, वे अनुष्ठानों का फल देने वाले हैं, वे धर्म के रक्षक, साक्षात योग स्वरूप, सर्वज्ञान स्रोत, सांख्य जो दर्शन उसके प्रतिपाद्य, हरि बोल, संपूर्ण सृष्टि के नियामक तथा प्रत्येक जीवात्मा में स्थित परमात्मा है। वे सुंदर तथा आकर्षक हैं, मैं उनको नमस्कार करते हुए यह देह त्याग रहा हूँ और आशा करता हूँ कि उनकी दिव्य सेवा में अहर्निश संलग्न रहूंगा। यह कहकर महाराज भरत ने अपना शरीर त्याग दिया। और ये प्रार्थना उन्होंने भरत वाले शरीर में नहीं की, मृग वाले शरीर में की। उस शरीर में भी जो भगवान के प्रति अनुराग जो बढ़ाया है, जो इन्वेस्ट किया है अपने इमोशंस को, वहां पे वो नष्ट नहीं हुए। सुंदर सा श्लोक आप श्रवण करते हैं, आपने स्मरण भी किया है श्रीमद् भगवद गीता का। अ, राज्य विद्या राज्य गुह्यम पवित्र मुदमुत्तमम मिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तु अव्ययम। कर्तु अव्यय मीन्स नष्ट नहीं होता। भगवान के लिए जो भी हम भावनाएं इन्वेस्ट करते हैं, समय धन जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जी, अपनी कोई गुण, कोई क्वालिटी, वो कभी वेस्ट नहीं होती। अतः जो महाराज भरत हैं मृग के शरीर में है भले ही, लेकिन स्मृति पूरी है। और उसमें भी शरीर जब छोड़ रहे हैं मृग वाला, तो भी सोच समझ कर उसको छोड़ रहे हैं। और छोड़ते वक्त भी पता है कि अब ट्रांसफर होने वाला है, तो कहाँ ट्रांसफर किया, अब मैं सेट करूं। पिछली बार जबरदस्ती हो गया, इस बार मैं सेट करूं। समय याद करते हैं कि भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वे साक्षात यज्ञ पुरुष हैं। भगवान बहुत सुंदर हैं और आकर्षक हैं। मैं उनको प्रणाम करते हुए देश छोड़ रहा और उम्मीद करता हूँ कि अब मैं लगातार उनकी सेवा में लगा रहूंगा। तो फिर जब लास्ट में इस प्रकार से बोलेंगे, जैसे इस जज जगत में भी हम देखते हैं, भौतिक जगत में भी कोई कितना ही बड़ा अपराधी हो, किसी को फांसी की भी सजा हो जाए, तो उसको भी लास्ट में पूछते हैं बोल आखिरी इच्छा क्या है, क्योंकि इस भावना से कि भैया मरते हुए की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करनी चाहिए। तो यही फॉर्मूला भगवान पे भी अप्लाई कर सकते हैं जो चतुर भक्त होंगे।
चतुर वैसे चतुर नहीं कि वो किसी का भी नुकसान करके अपना फायदा करे। चतुर मीन्स कृष्ण भक्त, बड़ चतुर वो वाले। भगवत सेवा में चतुराई सीखी है जिन्होंने, कि कैसे ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकते हैं। जैसा हम श्रील गुरुदेव की आविर्भाव तिथि में भी श्रवण कर रहे थे, कि बचपन में ही, कम एज में भी वो सेवा की चतुरता उनमें थी, उन्होंने चतुरता से सेवा की। सभी लोग जब तक प्रसाद पा रहे हैं तो स्वयं प्रसाद नहीं पाना। जैसे ही देखा कि अच्छा ये जो भूखे बर्तन है जिनमें बना था, जिनसे बंट रहा था प्रसाद, खाली हो रहे, दौड़ दौड़ के उनको फटाफट रसोई में और फटाफट अंदर घुस के लॉक। आज ठीक उल्टा हम लोग कर सकते हैं, करते भी हैं। कर सकते नहीं, करते ही हैं। सोचते कोई दूसरा ही कर ले तो ठीक ही है, हम थोड़ा इधर उधर इंगेज हो जाते हैं, कोई दूसरा ही कर ले। लेकिन गुरुदेव के जीवन में उनके जो गुरु भ्राता है, हम सब ने देखा नहीं है कि ऐसे बोले हमने भी देखा था, हम उनके जो गुरु भ्राता हैं जिन्होंने उनको देखा है उनके मुख से श्रवण करते हैं। गौर पूर्णिमा तिथि में जो गुरुदेव के संन्यास उत्सव का जो 25वें वर्ष का जो उत्सव चल रहा था, उनमें उनके एक बहुत बड़े गुरु भ्राता आए थे जो उनसे 25 साल बड़े। वो 25 नहीं, 23, 23 साल बड़े। तो उन्होंने भी फिर खुद से बोल के माइक लिया कि नहीं, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, फिर से मुझे कुछ याद है। तो बोलते हैं ये मुझसे ना इतना छोटा है, लेकिन ये ऐसे सेवा करता था, ऐसे चतुराई से। फटाफट रसोई में घुस के और कुंडी लगा लो कि कोई और ना घुस जाए, या ठीक उल्टा हो रहा है कि कोई और ना घुस जाए, कोई और ना धो दे बर्तन, मैं ही सारे धो दूं। और जो एक दो ये ब्रह्मचारी थे जिनमें ऐसा भाव था और ऐसा कंपटीशन चलता, तो एक अगर किसी दिन दूसरा वाला घुस गया, उसने कुंडी लगा ली, तो ये प्रसाद ही नहीं पाएंगे उस दिन, कि आज मेरी सेवा नहीं हुई है पूरी, तो आज मैं प्रसाद नहीं पाता हूँ। इसी भावना से महाराज भरत जब मृग के शरीर में है तो उन्होंने शरीर को छोड़ा, कि भगवान बहुत सुंदर हैं, बहुत आकर्षक है, मैं हमेशा उनकी सेवा में लगा रहूं, इसी भावना से मैं ये शरीर छोड़ रहा हूँ। और उन्होंने अपना शरीर मृग वाला वो छोड़ दिया। या इदं भागवत सभाजिता वदात गुणकर्मणो राजर्षेर्भरतस्यानुचरितम् स्वस्त्य यन्मायुष्यं धन्यं यशस्यं स्वर्ग्यापवर्ग्यं वानुशृणोत्या ख्यास्यत्यभिनन्दति च सर्वा एवाशिषात्मन आसास्ते न कांचन परत इति। श्रवण तथा कीर्तन के अनुरागी भक्त नियमित रूप से भरत महाराज के शुद्ध गुणों की विवेचना तथा उनके कर्मों की प्रशंसा करते हैं। यदि कोई विनीत भाव से सर्व कल्याणमय महाराज भरत के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करता है तो उसकी आयु तथा सांसारिक वैभव में वृद्धि होती है। वह अत्यंत प्रसिद्ध हो सकता है और सरलता से स्वर्ग अथवा श्री भगवान में एकाकार होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। महाराज भरत के कर्मों के श्रवण कीर्तन तथा स्तवन मात्र से मनोवांछित फल मिलता है। इस प्रकार मनुष्य की समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक आकांक्षाओं की पूर्ति होती है। इन वस्तुओं के लिए किसी और से मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि महाराज भरत के जीवन के अध्ययन मात्र से सभी वांछित वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। सुनने में थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण भी लग सकता है, अरे कैसे बोल रहे हैं, केवल इनके बारे में सुनेंगे और सब मिल जाएगा। लेकिन वो तभी मिलेगा जब उनके बारे में सुनेंगे और गुनेंगे। गुनेंगे तो ट्रिक पता चलेगी जीवन जीने की, सही ट्रिक। सही ट्रिक क्या है, कैसे सब प्राप्त हो सकता है, जब हम आध्यात्मिक जो जगत है, चित जगत पर अपना समय एनर्जी सब वेस्ट, इस भावना से इन्वेस्ट करेंगे कि मैं इनको वेस्ट ना करूं। थोड़ा सा मेरी जीभ थोड़ी फिसल गई। जब हम इस प्रसंग को सुनेंगे और प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करेंगे, कि जब सेंटर में मेन फोकस है हमारा आध्यात्मिक प्रगति और आध्यात्मिक शिक्षा को सम्यक रूप से समझते हुए, अभी हम आध्यात्मिक प्रगति का मतलब भी यहाँ पर ये नहीं बोल रहे कि आज से ही जो जो सुन रहे हैं हम सभी
आज से ही हम बोलेंगे आज से तो बस 64 माला एक दिन में स्टार्ट, और ये भी और बाकी छोड़ो सब कुछ, ऐसा नहीं कहा जा रहा। और किसी अंग को छोड़ने को भी नहीं कहा जा रहा। भक्ति के यथाशक्ति जो आप कर सकते हो करें, पर साथ साथ अपने जो अभी लौकिक जिम्मेदारियां हैं उनको भी सही बुद्धि योग को यूज करते सही से करेंगे। जब हम भरत महाराज के चरित्र को ठीक से सुनेंगे तो समझ पाएंगे कि अगर हम अनाज कूटने में दक्ष हैं तो भूसा तो हम आराम से ही कूट लेंगे। जिसने अनाज कूटना सीख लिया, छिलकों और अनाज को उस चावल को अलग अलग कर पाना, क्योंकि उसमें बहुत सावधानी भी चाहिए होती है और बहुत मेहनत भी लगती है। बचपन में हम देखते थे, जहाँ बचपन में ठाकुर जी के कृपा से रहने को मिला, तो उस गांव में ऐसे कूटते हुए भी धान, और ओखली में, जमीन वाली ओखली में पत्थर से बनी होती थी, कूट रहे होते थे वहां पड़ोसी जो थे। तब देखते थे बहुत ज्यादा उसमें सेंसिटिविटी भी चाहिए होती है, बुद्धि चाहिए कि ऐसे भी नहीं कूटना, चावल टूट जाएंगे, और ढंग से भी करना है, छिलके उतरने चाहिए, ऐसे ऐसे इधर उधर भी ना छल के, ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा सावधानी चाहिए होती है। तो जो सीख जाए कि धान कैसे कूटना है, तो भूसा कूटने में क्या मेहनत है उसके लिए। भूसा कूटने में मेहनत उसको करनी पड़ती है जिसने धान का कभी दर्शन ही नहीं किया कि कूटते कैसे। तो जब हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए प्रयास करेंगे तो भौतिक जीवन बहुत इजीली हैंडल कर पाएंगे भगवान के दिए हुए बुद्ध योग से। तो हमारा जो पंचम स्कंद का ये चतुर्दश 14वां जो अध्याय है, ये संपूर्ण हुआ। और 15वें अध्याय को हम कल से प्रारंभ करेंगे। आज की इस चर्चा को यहीं पर ही विराम देंगे। हरे कृष्ण।